हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही हम इस वीडियो में जो पुराने करंट अफेयर्स आपके रह गए थे उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपका ओवरऑल जो करंट अफेयर्स थोड़ा छूट गया था 2-3 दिन का वो भी कवर हो जाए। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। तो देखिए, स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से देखिए कुछ नहीं होता। आप जो भी काम करेंगे उसमें वो चीज़ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्ट्रेस कभी भी ना लें। हमेशा कोशिश करें अपना पूरा बेस्ट देने की, और रेस्ट को छोड़े। रेस्ट इट मीन्स कि आप, जैसे होता है ना कि हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि अच्छा ये हमसे नहीं हो पाता, हम रेस्ट ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रेक लेना अलग बात होती है, आप छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप उस काम से ही रेस्ट ले लो। उस चीज़ के बारे में छोड़िए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। कॉन्फिडेंस रखें कि जो भी काम शुरू किया है उसका आप पूरी तरीके से फिनिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो देखिए, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 जून को। ये दिन मनाया जाता है। ये दिन रिप्रेजेंट करता है द इम्पॉर्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विद एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म वाले जो लोग हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको, उसकी इम्पॉर्टेंस और उसको, उसकी सेलिब्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एल्बिनिज्म की बात करते हैं तो इस पर क्या होता है ना, इसमें आपकी स्किन, आइज़ और हेयर से जो मेलानिन है ना उसकी कमी होती चली जाती है इसमें। और इस बार की जो थीम रही है वो है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हार्ड। तो ये रही इस बार की इस डे की थीम। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को हमने पढ़ा वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसकी थीम थी फैमिली अवेयरनेस। 2 जून को होता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, और आपका तेलंगाना का फॉर्मेशन डे भी होता है। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड द थीम इज़ ओनली वन अर्थ। इसके बाद देखिए 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम रही सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड द थीम इज़ टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। 8 जून को ही वर्ल्ड ओशियन डे भी होता है एंड द थीम इज़ रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 12 जून को सेलिब्रेट होता है यूनियन डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड द थीम इज़ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने ये सारे डेज को कवर किया है, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड वेटरन डिप्लोमेट चो सून हुई एज इट्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। तो कौन से देश ने जो चो सून हुई है इन्हें अपना पहला फीमेल फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कंट्री जो है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। तो क्वेश्चन 2 तरीके से भी बन सकता है। देखिए कि नॉर्थ कोरिया में पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन बनी है, तब आप इनका नाम बताएंगे चो सून हुई। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकती है। तो नॉर्थ कोरिया ने पहली बार किसी फीमेल को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया है। इन्होंने री सोन गुआन को रिप्लेस किया है, अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल हु प्रीवियसली लेड टॉक्स विद द साउथ कोरिया। जो चो है हैज़ फॉर्मली सर्व्ड एज नॉर्थ कोरियाज वाइस फॉरेन मिनिस्टर पद पे रही है, लेकिन वाइस फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ये कौन क्या बन गई, यहाँ की फीमेल फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है। नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको चाइना। चाइना से ये लगी हुई बॉर्डर लाइन किसकी है, नॉर्थ कोरिया की। और नॉर्थ कोरिया के नीचे ही क्या है, साउथ कोरिया है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और किम तो हुई यहाँ की प्रीमियर, जैसे आप कह लीजिए प्रेसिडेंट जैसे हम बोल लेते हैं, तो वो यहाँ पे है किम तो-हूँ। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन जून 2022? कौन सी कंट्री है जो कि एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है इसकी मेज़बानी करने जा रहा है? तो ये कौन सी कंट्री करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिया इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये पहली बार देखिए इंडिया जो है वो इसे होस्ट करेगा और इसे न्यू दिल्ली में कराया जाएगा। ये 30th एनिवर्सरी मार्क करेगा ऑफ इंडियाज़ रिलेशंस विद एशियान। ये भारत का जो एशियान के साथ रिलेशन है उसकी 30th एनिवर्सरी को ये मार्क करेगा। इस मीटिंग को अटेंड कौन करेंगे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, और जो भी एशियान्स के मिनिस्टर हैं वो अटेंड करेंगे। तो भारत की तरफ से कौन अटेंड करेंगे ये हमको इस क्वेश्चन के थ्रू ध्यान रखना है। और कौन मेज़बानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडिया इसकी जो है मेज़बानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिंगिंग मोनार्क इन हिस्ट्री आफ्टर फ्रेंच लुइस एक्सपोर 14? तो देखिए फ्रांस के जो लुइस 15 थे उनके बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट कौन बने? जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है उनका नाम है एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, तो एलिजाबेथ सेकेंड का ना दूसरा सबसे लंबे समय तक का ये शासन रहा है। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिगिंग मोनार्च इन हिस्ट्री। किसके बाद? आफ्टर लुइस 15 के बाद। तो इन्होंने देखिए थाईलैंड के राजा भूमिबोल अब्दुल्ला देश को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 70 ईयर्स 126 डेज तक शासन किया था। अगर हम बात करें एलिजाबेथ की तो इन्हें 1953 में क्राउन यानी इन्होंने शासन संभाला था और 96 ईयर ओल्ड हैं ये। लुइस 15 ऑफ फ्रांस रिमेन द लॉन्गेस्ट, इनका सबसे लंबा समय तक शासन रहा था 72 ईयर्स एंड 110 डे। ठीक है, कब से कब तक? 1643 से लेके 1715 तक। तो सबसे लंबा लुइस 15 का रहा। उसके बाद अब कौन बन आ गई है? एलिजाबेथ सेकेंड, जो कि ब्रिटेन की क्वीन हैं। Next question is, which of these IITs have collaborated with AIIMS to offer programmed in medical technologies? तो कौन सा IIT है जिसने मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए एम्स के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT जोधपुर इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए दे विल ऑफर मास्टर्स PhD एंड PhD प्रोग्राम्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो इसमें आपको मास्टर आप कर सकते हो, मास्टर्स PhD या PhD प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र करे जाएंगे। और ये इंडिया में पहला प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो लर्न कर सके और अपनी नॉलेज को शेयर कर सके अंडर अ ट्रांस डिसिप्लिनरी अकेडमिया अम्ब्रेला। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको IIT का नाम याद रखना है। IIT कौन सी है? IIT जोधपुर। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं IIT से रिलेटेड। जैसे देखिए प्रोजेक्ट उड़ान, ये किसने लॉन्च किया था? IIT बॉम्बे ने, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जैसे एजुकेशन में कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, तो उसके ट्रांसलेटर के लिए प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया। जिंदल स्टेनलेस जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्टेनलेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसने IIT धनबाद के साथ में एक MOU साइन किया। इसके बाद देखिए IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने एक नोवल नैनो पार्टिकल बेस्ड बायोडिग्रेडेबल कार्बोनॉइड मेटाबोलाइट को डेवलप किया। तो ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा IIT है जिसने डेवलप किया है एक रोबोट होमोसेप, जिसको नाम दिया होमोसेप, जो कि क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्केवेंजिंग इन इंडिया। जैसे क्या होता था ना, जो मेला ढोने की प्रथा, मतलब जैसे पहले वो चीज़ मैनुअली करी जाती थी, उसको एलिमिनेट कर देगा। सारा काम जो है वो इस रोबोट के थ्रू किया जाएगा। तो इसे किसने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने जो है इस रोबोट को डेवलप किया है। ये रोबोट क्या करेगा? क्लीन करेगा सेप्टिक टैंक्स को विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब जितने भी सेप्टिक टैंक्स हो गए देखिए, वहाँ पे ह्यूमंस को वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो है ये रोबोट ही क्लीन कर देगा।
इस रोबोट को डेवलप किया गया ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स बाय अ टीम लेड बाय आईआईटी मद्रास प्रोफेसर प्रभु राजा गोपाल। तो काफ़ी समय से इस पे रिसर्च चल रहा है और ये जो आईआईटी मद्रास की टीम है उन्होंने जो है वो इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द डैश पोर्टल फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशंस फॉर वेरियस अवार्ड्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एजेंसीज के जो वेरियस अवार्ड्स होते हैं उनकी नॉमिनेशन को इनवाइट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को नाम दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके से कॉमन पोर्टल हो गया, जितने भी अवार्ड्स होंगे ना उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत उन सभी अवार्ड को एक साथ लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। प्रेजेंटली अगर हम नॉमिनेशन रिकमेंडेशन की बात कर रही हैं तो पद्म अवार्ड्स की जो नॉमिनेशन रिकमेंडेशन है वो 15 सितंबर 2022 तक ओपन है। तो इसमें सभी अवार्ड्स की जो नॉमिनेशंस होते हैं कि अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो, रिकमेंड करना चाहते हो, तो आप इस पोर्टल के थ्रू ईजी कर सकती हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन जून 2022 हु लॉन्च्ड एनोकोवैक्स, जो कि इंडिया की पहली होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल्स के लिए। तो सिंपली जो एनोकोवैक्स है ना, ये किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास में है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इन्होंने जो है इस होम ग्रोन कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया है। ये पहली होम ग्रोन कोविड वैक्सीन है एनिमल्स के लिए जिसको ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेस इन हरियाणा ने प्रोड्यूस किया है। ये जो वैक्सीन है इसमें जो यूज़ किया गया ना, एल हाइड्रोजेल का यूज़ किया गया है और इसमें SARS-CoV-2 जो डेल्टा एंटीजन है वो उसको मतलब इनएक्टिव इसमें रहता है। ये डॉग्स, लायंस, लेपर्ड, माइस, बनीज के लिए सभी के लिए सेफ़ है, ऐसा कंपनी के द्वारा कहा गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या है वैक्सीन का? तो ये ध्यान रखना है एनोकोवैक्स, और किसने से लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बिरसा मुंडा जनजातीय न्याय बुक को रिलीज़ किया। एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एक मैस्कॉट को लॉन्च किया है प्रकृति नाम से। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन, और ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो इस कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ रिसर्च रॉकेट फ्रॉम रिमोट नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन जून 2022? तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने जो बहुत ही नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे एक रिसर्च रॉकेट को लॉन्च करेगा, और ये लॉन्च कौन सी एजेंसी करेगी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये एक रिसर्च रॉकेट लॉन्च करेगी इन द एजेंसी फर्स्ट ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम कमर्शियल स्पेस पोर्ट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसको लॉन्च किया जाएगा आर्नेम स्पेस सेंटर से। कब? 26 जून, 4 जुलाई एंड 12 जुलाई को इन रॉकेट्स को जो है, जो कि एक तरीके से ये रिसर्च रॉकेट्स हैं, इनको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिहैबिलिटेट चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2022? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वास करने के लिए भारत सरकार लेके आएगी? मतलब उसमें उस स्टेट में रखे जाएंगे चीता, साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे, और ये स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क का नाम भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे इन चीतास को लाया जाएगा। तो कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इन चीतास को रखा जाएगा जिनको साउथ अफ्रीका से लेके आया जा रहा है।
चीता जो है वो देखिए हमारे देश से विलुप्त हो चुका है। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको मतलब इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था, मतलब एक तरीके से इनको विलुप्त घोषित कर दिया था। तो फिर से जो है इन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करी जा रही है और इसी के लिए इन चीताज़ को साउथ अफ्रीका से लेके आया जाएगा। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस 8 to 10 चीताज़ एवरी ईयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया गया ग्वालियर में। पहली जो साइबर तहसील इंडिया की वो भी मध्य प्रदेश ने क्रिएट करी। मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया ट्राइबल आइकन तांत्या भील के नाम पे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ शुरू हुई है। इंदौर को इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी डिक्लेयर किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने देवनिया स्कीम शुरू करी ताकि आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट। तो कौन से राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्लांट को स्थापित करने जा रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो स्टेट यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये जो है अलिस्ट के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि एक यूनिट है जिसे डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में एक तरीके से डाइवर्सिफाइंग लाने के लिए शामिल किया गया है। कंपनी हैज़ क्वालिफाइड फॉर इंटेंसिव अंडर अ $2.4 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट स्कीम फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये सिंपली ध्यान रखिएगा स्टेट कौन सी है, आंसर आपका रहेगा तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सीएम ऑफ विच स्टेट अनवील्ड द मेस्कॉट एंड द लोगो, जिसका नाम रखा है थाम्बी फॉर फिडे चेस ओलंपियाड इन जून 2022। तो जो मेस्कॉट है, जो लोगो है, इसे रिवील किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। और तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमके स्टालिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एमके स्टालिन ने इसे लॉन्च किया है। अब जो इसका लोगो है जिसको नाम दिया है थाम्बी, थाम्बी को तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं यंगर ब्रदर। ये इंटरनेशनल इवेंट जो है ये चेन्नई के पास ममल्लापुरम में आयोजित किया जाएगा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक। 2000 प्लेयर से भी ज़्यादा जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 186 कंट्रीज से आएंगे। कुछ और रिसेंट तमिलनाडु से न्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 14 अप्रैल को एज अ इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट करी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कावल उतबी एप्लीकेशन लॉन्च किया फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। तमिलनाडु की सरकार ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा इंडिया का जो पहली एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, इसे भी लॉन्च कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एथर एनर्जी टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद व्हीकल फाइनेंसिंग। तो बैंक कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। इस एसोसिएशन के तौर पर देखिए जो एथर एनर्जी के कस्टमर्स हैं उनको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, वो भी 9.55% की इंटरेस्ट रेट के साथ में। SBI will offer the vehicle loans on their YONO mobile applications as well as their branch network as the public sector lender ensures case of adoption for the buyers। तो एक तरीके से इंस्टेंट लोन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। जो एथर एनर्जी के कस्टमर्स हैं उनको बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। SBI भी अपनी योनो मोबाइल एप्लीकेशंस पे व्हीकल लोन्स को ऑफर करेगा। कुछ और बैंकिंग न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी SBI ने लॉन्च किया पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर सैलरीड कस्टमर्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड NXT को लॉन्च किया है और इंडियन बैंक ने लॉन्च किया एक ब्रोकिंग सॉल्यूशन ई-ब्रोकिंग नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द टोनी अवार्ड्स 2022। तो म्यूज़िकल कैटेगरी में है बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये किसे मिला है,
माइल्स फ्रॉस्ट को। ठीक है, तो माइल्स फ्रॉस्ट को फॉर एमजे के लिए जो है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी में आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड्स भी ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोनी अवार्ड्स जो हैं ये न्यूयॉर्क सिटी में हुए थे। तो बेस्ट एक्टर में तो आपको नाम हो गया माइल्स फ्रॉस्ट। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वो किसे मिला है, जोकीना कालुकांगो फॉर पैराडाइज स्क्वायर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मरियाना एलियट को फॉर कंपनी के लिए। बेस्ट म्यूज़िकल का अवार्ड मिला है स्ट्रेंज लूप को, और बेस्ट म्यूज़िकल रिवाइवल का अवार्ड जीता है कंपनी ने। तो ये हमको और भी जो कैटेगरी है उनके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं वो किसे अपॉइंट किया गया है। राइट आंसर देखिए यहाँ पे है कृष्णा श्रीनिवासन को जो है अपॉइंट किया गया है। कृष्णा श्रीनिवासन ने सक्सीड किया है चांगयोंग री, यानी इनके जगह पर ये अपॉइंट किए गए, जिन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी थी रिटायरमेंट की 23 मार्च को। श्रीनिवासन करंटली डिप्टी डायरेक्टर है एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गॉरिगनास। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखिए, जो मेटा के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं उनका नाम है जेबियर ओलिवन। आर सुब्रमण्य कुमार इन्हें आरबीएल बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। प्रसार भारती जो है के जो सीईओ बने हैं मयंक कुमार अग्रवाल, उनको एडिशनली एज अ डीडी डायरेक्टर अपॉइंट किया। AR रहमान एम्बेसडर बने हैं इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के, और आलोक कुमार चौधरी जो है SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ प्रसार भारती। तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है हमारा, मयंक अग्रवाल। तो मिस्टर मयंक अग्रवाल जो हैं ये अभी प्रसार भारती में एज अ CEO अपॉइंट किए गए हैं। अग्रवाल ने जो एक तरीके से स्थान लिया है वो शशि शेखर वेम्पति की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian weightlifter Dash has won gold medal in men's 55 किलोग्राम इवेंट एट द IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। तो कौन से वो इंडियन वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने इसमें मेंस की 55 kg इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका नाम है सनापति गुरु नायडू। इन्होंने कौन सा मेडल जीता ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विजय प्रजापति और आकांक्षा किशोर व्याब्रे ने पहले ही दिन इसकी मतलब ओपनिंग डे जिस दिन था उस दिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ क्वालिफाइड फॉर द फीफा नेशंस कप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन 2022। तो पहली बार फीफा नेशंस कप के लिए क्वालिफाई किस देश ने किया है, तो कंट्री का नाम है इंडिया। तो इंडिया ने जो है पहली बार क्वालिफाई किया है और इसमें इंडिया ने कोरिया को डिफ़ीट किया, कोरिया रिपब्लिक एंड मलेशिया को डिफ़ीट किया और क्वालिफाई कर लिया। इंडिया जो है 23 अदर नेशंस को ज्वाइन करेगा टू कम्पीट एट फीफा 22 एक्सपोर्ट्स, जो कि 26 जुलाई से शुरू हो जाएंगे डेनमार्क कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has won the Norway Chess Group A Open Chess Tournament 2022। तो ये जो नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, सही आंसर हो जाएगा इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, उन्होंने जो है ये अवार्ड ये टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। उन्होंने टूर्नामेंट फिनिश किया और अपने जो फेलोशिप हैं वी प्रणीत उन पर उन्होंने जो है जीत हासिल करी है। तो बस सिंपली आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिक्चर गलत लग गई है, सॉरी फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो अभी रिसेंटली जो अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, और अगर हम इनके कंट्री की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। मैक्स वर्स्टैपिन की अपने करियर के 25th ग्रैंड प्रिक्स मतलब जीत है, और दिस इज़ ऑल्सो मैक्स वर्स्टैपिन मेडन्स विन एट अज़रबैजान एंड अ फर्स्ट पोडियम एज वेल। अब देखिए रिसेंट को काफ़ी सारी फार्मूला 1 रेस हो गई हैं इसी ईयर में, तो उनके विनर्स की बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फरारी के रेसर हैं और उनकी मोनाको कंट्री है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती चार्ल्स लेक्लर्क ने। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टैपिन ने। और अभी पहली बार मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती है किसने? मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो ये हमको याद रखनी है, कोई सा भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। मैंने थोड़ा रिवीजन पोर्शन देखिए इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है वो हमारी ज़्यादा है, कुछ दिन के करंट अफेयर्स रह गए थे, इसलिए आगे हम रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लांट है उसको कौन से देश में अभी डिस्कवर किया गया है? तो आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था वो है चंडीगढ़, जिसने इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक MOU साइन किया है ताकि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर स्टेबलाइज किया जा सके। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर्स करे हैं, और जो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है उसके लिए भी थैंक यू सो मच गाइस। तो आज के कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड आलोक रंजन साहू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 में भारत की हमें रैंक बतानी है, और इंडिया के रैंक के साथ में टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री है उसका नाम भी बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने काउंसलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। तो यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो होती है फिनिश। आई होप सो आज की वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।